देखिए ऐसे बहुत से अच्छे स्टॉक्स हैं जिसने फेस्टिव सीजन्स में अच्छा परफॉर्म किया है और पिछले दिवाली से लेकर अब तक निफ्टी 50 में अराउंड 28% की ग्रोथ दिखी गई है। और इस फेज में क्या होता है कि मार्केट रैली करती है और दिवाली में हम ऐसे स्टॉक्स को बाय करते हैं जिसका सेल्स दिवाली में बढ़ जाता है और लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि वो दिवाली में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और इसी सेंटिमेंट्स का फ़ायदा उठाकर स्टॉक ऑपरेटर आपके दिवाली का दिवालिया निकाल सकते हैं बिकॉज सबको पता होता है कि दिवाली कब है। देखिए ऐसा कोई धांसू फार्मूला तो है नहीं, बट कुछ ऐसे कंपनी से सेक्टर्स है जो दिवाली में अच्छा परफॉर्म करते हैं जिसे हम फंडामेंटली एनालाइज करेंगे। लाइक रिटेल स्टॉक्स जहां आप शॉपिंग करते हो, कपड़े जूते वगैरह बाय करते हो। पेंट स्टॉक जहां आप अपने घरों को पेंट करवाते हो। FMCG स्टॉक जहां आप मिठाई वगैरह बाय करते हो एंड गिफ्ट करते हो। ज्वेलरी स्टॉक्स जहां आप ज्वेलरी वगैरह बाय करते हो। सो आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड। अगर आप इसके लास्ट 3 इयर्स का प्राइस चार्ट को देखो तो इसने 180% के अराउंड का रिटर्न दिया है। मतलब जो शेयर 320 के अराउंड ट्रेड कर रहा था वो आज के डेट में 910 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, जो बहुत अच्छा है। अगर आप इसके रेवेन्यू को देखो तो इसका रेवेन्यू हर साल इंक्रीज हुआ है एंड अगर प्रॉफिट को देखो तो इसने हर साल अच्छा ग्रोथ दिखाया है एंड 2023 के बाद स्काई रॉकेट हो गया है, जो कंपनी के लिए जबरदस्त डेवलपमेंट है। बट इसमें इतना ग्रोथ कैसे हुआ? देखिए इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। लाइक कंपनी ने 2023 में 5 करोड़ 10 लाख में भुजिया लाल जी के 49% स्टेक को एक्वायर कर लिया था, जिसके कारण कंपनी का शेयर 7% तक बढ़ गया था। भुजिया लाल जी एक स्नैक मेकिंग कंपनी है जो भुजिया एंड नमकीन का सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर कंपनी ने सितंबर 2024 में 60 करोड़ में अरीबा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के 55% स्टेक को एक्वायर कर लिया था, जिससे कंपनी अपने फ्रोजन स्नैक्स एंड स्वीट्स बिजनेस को एक्सपेंड कर सकी। बिकॉज अरीबा फूड्स फ्रोजन स्नैक्स एंड स्वीट्स का सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर कंपनी ने अक्टूबर 2024 में मतलब इसी मंथ 131 करोड़ में हेजलनट फैक्ट्री फूड के 53% स्टेक को एक्वायर कर लिया था, जिससे कंपनी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। एंड कंपनी का मैनेजमेंट ये आशा करती है कि हेजलनट फैक्ट्री फूड आने वाले 2-3 सालों में 200 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, जो कंपनी के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। एंड दूसरा कारण है कैपेक्स। लाइक कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए 440 करोड़ का कैपेक्स किया है, जो इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, जिससे 2023 में इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़कर 2,70,000 मेट्रिक टन हो गई थी एंड आउटलेट रीच 9,52,000 तक हो गई थी। और इसके अलावा कंपनी ने 3 प्लांट सेटअप किए थे, पहला कानपुर में, दूसरा मुजफ्फरपुर में और तीसरा बीकानेर में, जिसका नाम हनुमान है। एंड 2024 में कंपनी 3 और प्लांट सेटअप करेगी, जो कि एक बीकानेर, पटना और एक रायपुर में होगा, जो कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। और इस साल की बात करें तो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 3 लाख मेट्रिक टन के अराउंड हो गई थी एंड 2025 तक इसकी आउटलेट रीच 12.5 लाख और 2026 तक इसकी आउटलेट रीच 13 लाख तक हो जाएगी। इसके अलावा कंपनी ने अभी तक टोटल 261 करोड़ की सब्सिडी रिसीव किया है, जिसमें से कंपनी ने 93 करोड़ का PLI इनकम बुक किया है, जो कंपनी के लिए बहुत सही है। अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो तो प्रोमोटर के पास 75% के अराउंड का शेयर होल्डिंग है, जो कि बहुत सही है। अगर आप इसके डेट को देखो तो इसका डेट 140 करोड़ के अराउंड है और इसका डेट टू इक्विटी 0.11 है एंड डेट टू प्रॉफिट 0.51 है, जो कि सही है। बिकॉज कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके वैल्यूएशन को देखते हैं। अगर आप इसके लास्ट 3 इयर्स का पी चार्ट को देखो तो इसका मीडियन पी 76 के अराउंड है एंड ये कंपनी 78 के अराउंड ट्रेड कर रही है। एंड अगर आप इसके लास्ट 3 इयर्स का पीबी चार्ट को देखो तो इसका मीडियन पीबी 13 के अराउंड है एंड ये कंपनी 18 के अराउंड ट्रेड कर रही है। अगर आप इसके पी एन पीबी को इंडस्ट्री पी एन पीबी से कंपेयर करो तो आप देख पाओगे कि ये कंपनी अपने इंडस्ट्री पी एन पीबी से भी हायर वैल्यूएशन में है। मतलब अभी के टाइम में एक कंपनी हायर वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, फिर भी एक कंपनी आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न दे सकती है बिकॉज इसका फ्यूचर प्लान शानदार है। नंबर 2, ट्रेंट लिमिटेड। अगर आप इसके लास्ट 5 इयर्स का प्राइस चार्ट को देखो तो इसने 1400 के अराउंड का रिटर्न दिया है एंड अगर आप इसके लास्ट 3 इयर्स का प्राइस चार्ट को देखो तो इसने 560% के अराउंड का रिटर्न दिया है, जो बहुत शानदार है। अगर आप इसके सेल्स को देखो तो इसका सेल्स बहुत जबरदस्त है और 2022 मार्च के बाद इसका रॉकेट हुआ है, मतलब ट्रिपल हो गया है। एंड अगर आप इसके प्रॉफिट को देखो तो इसका प्रॉफिट कंसिस्टेंट है और 2022 मार्च के बाद बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुआ है। बट आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए ट्रेंट लिमिटेड एक इंडिया बेस्ड रिटेल ऑपरेशंस कंपनी है जो अपरेल्स, फुटवेयर्स, एक्सेसरीज, टॉयज, गेम्स एक्सेट्रा का ट्रेडिंग एंड रिटेलिंग करती है। बड़े ब्रांड जैसे ज़ारा, जूडियो, वेस्ट साइड एक्सेट्रा को ट्रेंट लिमिटेड ही ऑपरेट करती है। बट इसमें इतना ग्रोथ कैसे हुआ? देखिए इसके पीछे पहला कारण है कि
कंपनी पिछले कई सालों से अपने स्टोर्स को लगातार बढ़ा रही है। 2022 तक कंपनी ने 540 के अराउंड स्टोर सेटअप किए थे, जो 2023 में बढ़कर 680 के अराउंड हो गया था और 2024 मार्च तक 900 के पार हो गया, जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एंड ऐसा एस्टिमेट है कि 2026 तक इसकी स्टोर की संख्या 1200 के पार हो जाएगी, जो कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। एंड सेकेंड रीजन है इससे ग्रोथ का कि टाटा ग्रुप आने वाले कुछ टाइम में इसमें $470 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जिससे आने वाले टाइम में ये और ज्यादा स्टोर्स ओपन कर सकती है, जो कंपनी के लिए बहुत सही होगा। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल, जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है, उनका एस्टिमेट है कि 2025 क्वार्टर 2 तक कंपनी का प्रॉफिट 37% बढ़कर 398 करोड़ के अराउंड हो जाएगा, जो कि लास्ट ईयर 290 करोड़ था। एंड इसका रेवेन्यू 48% तक बढ़कर 4278 करोड़ हो जाएगा, जो कि लास्ट ईयर 2990 करोड़ था, जो कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो तो प्रोमोटर्स के पास 37% के अराउंड शेयर होल्डिंग है, जो कि ठीक ठाक है। बिकॉज ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसके डेट को देखो तो इसका डेट 1750 करोड़ के अराउंड है। एंड अगर आप इसके डेट टू इक्विटी एंड डेट टू प्रॉफिट को देखो तो ये ना के बराबर है, जो कि सही है। अब इसके वैल्यूएशन को देखते हैं। अगर आप इसके लास्ट 3 इयर्स का मीडियन पी रेशियो को देखो तो इसका मीडियन पी 182 के अराउंड है एंड ये कंपनी 220 के अराउंड ट्रेड कर रही है। एंड अगर आप इसके लास्ट 3 इयर्स का मीडियन पीबी को देखो तो इसका मीडियन पीबी 21 के अराउंड है एंड ये कंपनी 70 के अराउंड ट्रेड कर रही है। मतलब ये कंपनी अभी के टाइम में ओवर वैल्यूड है एंड हायर वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। फिर भी ये कंपनी आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न दे सकती है, बिकॉज ये कंपनी अपने स्टोर्स को लगातार बढ़ा रही है, जिससे इसमें ग्रोथ हमेशा रहेगी। नंबर 3, बर्गर पेंट इंडिया लिमिटेड। अगर आप इसके लास्ट 5 इयर्स का प्राइस चार्ट को देखो तो इसने अप्रोक्स 30% के अराउंड का रिटर्न दिया है और 711 का हाई बनाया है एंड ये कंपनी 540 के अराउंड ट्रेड कर रही है। एंड अगर आप इसके रेवेन्यू को देखो तो इसका रेवेन्यू हर साल काफी अच्छे रेट से ग्रो हुआ है, एज वेल एज इसका प्रॉफिट भी स्काई रॉकेट हुआ है। बट क्यों? देखिए, इसके पीछे मेजर कारण है कि कंपनी ने जबरदस्त कैपेक्स किए हैं। 2023 में कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए 1000 करोड़ की लागत से यूपी के हरदोई में एक प्लांट सेटअप किया है, जिससे ये 15,000 मीट्रिक टन पर मंथ वाटर बेस्ड पेंट का प्रोडक्शन करेगी। फिर कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 30% तक इंक्रीज करने के लिए बंगाल एंड उड़ीसा में 2000 करोड़ की लागत से प्लांट स्टैब्लिश करेगी, जो आने वाले 2 सालों में कमीशन हो जाएगा। फिर कंपनी अपने रिटेल बिजनेस को साउथ एंड वेस्ट इंडिया में एक्सपेंड करने के लिए 1800 करोड़ इन्वेस्ट करेगी, जिससे ये साउथ इंडियन स्टेट के साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में न्यू फैक्ट्री सेटअप करेगी। फिर कंपनी 800 करोड़ की लागत से महाराष्ट्र या फिर गुजरात में एक प्लांट सेटअप करेगी, जिससे इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो सके, जो कंपनी के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। देखिए, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, वो पेंट बिजनेस में एंटर करने वाली है, जिससे अफरा तफरी मच गई है। दैट्स वाई एक्सिस्टिंग पेंट कंपनीज अंधाधुंध कैपेक्स कर रही है। इसलिए कंपनी का टारगेट है कि आने वाले 5-6 सालों में ये अपने रेवेन्यू को डबल करके 20,000 करोड़ करने का एम है। इसको अचीव करने के लिए कंपनी को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करके 1.6 लाख टन पर मंथ ले जाना होगा, जबकि अभी कंपनी की करंट कैपेसिटी 95,000 टन पर मंथ है, जो कि आने वाले कुछ सालों में अचीव हो जाएगा। अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो तो इसके प्रमोटर्स के पास 75% के अराउंड शेयर होल्डिंग है, जो कि बहुत सही है। अब इसके वैल्यूएशन को देखते हैं। अगर आप इसके लास्ट 5 इयर्स का पी रेशियो को देखो तो ये 75 के अराउंड है एंड ये कंपनी 54 के अराउंड ट्रेड कर रही है। अगर आप इसके लास्ट 5 इयर्स का पीवी चार्ट को देखो तो इसका मीडियन पीबी 18 के अराउंड है एंड ये कंपनी 12 के अराउंड ट्रेड कर रही है। मतलब ये कंपनी पी एंड पीबी के अकॉर्डिंग अंडर वैल्यूड है। फिर भी ये कंपनी आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न दे सकती है, बिकॉज ये कंपनी बहुत ज़्यादा कैपेक्स कर रही है और आगे भी इसमें ग्रोथ रहेगी। ये कोई इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं है, अपना रिस्क पे इन्वेस्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।